एग्जाम्पल नंबर सेकंड की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो हिंदी में भी समझाता है, इंग्लिश में भी समझाता हूँ। एक इलेक्ट्रिकल हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट। एक इलेक्ट्रिकल पोल है, उसमें क्या हो गई है, एक खराबी आ गई है ऊपर, जैसे कि ये है, देखना एक बिजली का खंभा है ये, ठीक है, उस पर क्या आ गई, यहाँ पे खराबी आ गई है ऊपर, ठीक है। अब पोल की हाइट कितनी दी है, खंभे की ऊंचाई कितनी दी हुई है बेटा, 5 मीटर है खंभे की ऊंचाई, यानी कि इस खंभे की ऊंचाई है ना वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दी हुई है, 5 मीटर दी हुई है। अब इधर ही बनाते हैं इसको भी, कितनी दी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मीटर दी हुई है इस खंभे की ऊंचाई, ठीक है, हाइट। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्कर। रिपेयर वर्क, जो रिपेयर वर्क है ना वो जहाँ पहुंच गया है ना, वो यहाँ तक पहुंच गया है, वहां से मतलब ये सीढ़ी रखी होगी उसने तभी तो पहुंचा होगा, कि वैसे ही पहुंच गया होगा वो, जादूगर तो है नहीं है पहुंच जाए। देखो इधर, अभी यहाँ से उसने सीढ़ी रखी तो यहाँ तक पहुंच गया, पर लेकिन यहाँ से यहाँ तक अभी डिस्टेंस बाकी है, कितनी, 1.3 मीटर, इतनी ऊंचाई और बाकी है इसकी। अब देखिए इधर, बिलो द टॉप ऑफ द पोल, वो कह रहा है कि खंबे के टॉप से, जो खंबे का जो ऊपरी भाग है ना सबसे, उससे कहाँ पहुंच गया है, 1.3 मीटर नीचे पहुंच गया है वो, ठीक है। अब देखिए, should be length the ladder that she should use which when inclined at angle of 60 डिग्री, यानी कि वो कितने डिग्री, लैडर के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है वो, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, टू द हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल क्षैतिज तल के साथ में। would enable her to reach the required position, also how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder, यानी कि उसकी दोनों चीजें निकालनी है मुझे। एक तो जो उसने पहले ही बोल दिया उसने, लेंथ ऑफ द लैडर, व्हाट लेंथ ऑफ द लैडर, यानी कि मुझे लैडर यानी इसकी भी क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, और मुझे इसके बॉटम से और लैडर के बॉटम के बीच की डिस्टेंस है वो भी क्या करना है, मुझे फाइंड करना है। तो नाम दे दो इसको, देखो नाम देते हैं ए बी सी, और इसको क्या नाम दे दो, इस वाले को डी नाम दे दो, या इसको पूरे का यहाँ से ए नाम दे दो और इसे बी नाम दे दो और इसे क्या नाम दे दो, सी, और इसे नाम दे दो डी। क्या नाम दे दिया मैंने, डी। ना तो मुझे ए पता है ना मुझे ए पता है, ठीक है, तो इसको मान लेता हूँ मैं एच, इसको मान लेता हूँ कितना, एक्स, और मुझे लैडर की भी क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, यानी मुझे क्या निकालना है, डी सी भी निकालना है। तो देखो पकड़ो इसको, ए डी भी यहाँ से यहाँ तक वैसे निकल सकती है, देखो डी भी, तो ए बी में से ए डी माइनस कर दूंगा तो बी डी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो देखो इसको उठाओ, इसको मान लो एक्स और इसको मान लो वाई, लैडर की हाइट यानी कि सीढ़ी की हाइट को क्या मान लिया जाए, वाई मान लिया जाए। तो देखो गिवन क्या क्या है बेटा, गिवन दिया है क्या क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ पोल, यानी कि हाइट ऑफ पोल ए बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है बेटा, 5 मीटर, कितना दिया हुआ है, 5 मीटर। खंबे की ऊंचाई ए बी इक्वल टू कितनी दी हुई है, 5 मीटर दी हुई है, ठीक है, और ए डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है बेटा, 1.3 मीटर। तो देखना बी डी कैसे आएगा, बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी में से इस ए बी में से पूरे में से ए बी में से क्या माइनस कर दूं मैं, ए डी माइनस कर दूं कि नहीं कर दूं, इस ए बी में से जो ए डी माइनस कर दूंगा तो ये बी डी बचा रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, बताओ, बची रह जाएगी। तो देखो बी डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी डी इक्वल टू ए बी कितना है पूरा 5 मीटर और ए डी कितना है 1.3 मीटर। माइनस करना आता है, नहीं आता, देखो इसमें पॉइंट है नहीं है, इसमें पॉइंट है तो इसमें पॉइंट नहीं है, तो इस 5 के बाद पॉइंट लगा के क्या कर लो, 0 बढ़ा लो, पॉइंट के नीचे क्या रख दो
पॉइंट और ये हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 3। 10 में से 3 जाएगा तो 7 और 4 बचेगा, 4 में से बन गया तो 3। तो बी डी इक्वल टू कितना आ गया 3.7 मीटर। बस यूनिट चेंज मत करना, मीटर है तो मीटर पे रखना है इसको। अब देखिए बी सी इक्वल टू कितना ले लिया है मैंने x मीटर, और लेडर सी डी इक्वल टू कितना ले लिया बेटा y मीटर। ये सारी चीजें क्या कर ली है मैंने मान ली है। अब देखिए सॉल्व क्या करना है, सारी चीजें ही निकालना है, तो मैं ए ही फाइंड करना है इसमें। देखो सॉल्व करता है, कौन सा ट्राइंगल ले लूँ, यही ले लो, एन ट्राइंगल ए बी सी ले लेता हूँ मैं। और एंगल थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 60 डिग्री। अब देखो सॉल्व करते हैं, इन ट्राइंगल बी, इन ट्राइंगल डी बी सी, इन ट्राइंगल डी बी सी, यानी कि त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी में क्या है 60 डिग्री दिया हुआ है। ये तो मेरा आ गया ना, कितना आया है 3.7 आ गया कि नहीं आया। बी डी इक्वल टू ये रखा हुआ है देखो 3.7, बी डी इक्वल टू ये आ गया 3.7 मीटर। जो तुम्हें दिया है वही ले लो। मुझे पहले एक्स निकाल लूँ मैं बी सी, फिर मैं ये निकाल लूंगा लेडर की हाइट निकाल लूंगा फिर तो मैं। तो देखो क्या दिया हुआ है परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या पढ़ा था मैंने बता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो करो, तो देखो 10 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है मेरा बी डी, बेस कितना है बेटा बी सी। तो जो हो जाएगा 10 थीटा की जगह पे 60 डिग्री, बी डी कितना है 3.7 मीटर है कि नहीं है, और बी सी कितना है x मीटर, x ही है मेरे पास। चलो 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3। अब कुछ चीजें जैसे जो बार बार आ रही है उनको क्या करने की कोशिश किया करो, याद करने की कोशिश किया करो, जिससे याद हो जाएंगी वो। जैसे 1060 उधर पहले वाले सवाल में भी आया था, 1060 इस वाले सवाल में भी आया है। तो 1060 की वैल्यू याद हो गई, क्या हो जाएगा √3। इनमें कोशिश किया करो, बस थोड़ा सा याद करने की कोशिश किया, और वैसे बनाना तो सिखाई दिया है। क्या कर लो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर करो इसका इधर करो, √3x इक्वल टू 3.7 मीटर। चलो यहाँ कर दो, अब इसको यहीं कर लेते हैं और कहीं जगह ही नहीं बची है। देखो तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3.7 मीटर अपॉन रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा कि हो जाएगा, इतना ही बना रहने देते हैं अभी इसको। अब देखिए मेरे पास ये आ गया, अब मुझे क्या निकालनी है, लेडर की हाइट निकालनी है। तो ये दिया हुआ है, और अब की बार ए उठा लो, तो ये कितनी आएगी, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कहाँ है मेरा, या तुम ए भी ले सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ए और ए ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो बता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ले सकते हो। तो कितना होता है sin 60 होता है कि नहीं होता, sin होता है कि नहीं होता। तो ये भी दिया हुआ है, ये भी ले लो परपेंडिकुलर, यानी कि sin 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर बी डी अपॉन हाइपोटेनियस कितना होता है सी डी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, सी डी दिया हुआ है ना sin 60 डिग्री, बी डी परपेंडिकुलर हो गया, सी डी हाइपोटेनियस हो गया, यानी कि लंब बट्टे कर्ण। sin 60 का मान कितना होता है √3/2, जो हो जाएगा √3/2। बी डी कितना दिया हुआ बेटा 3.7, सी डी कितना दिया हुआ है y हो गया। कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं है। इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इसका इससे, √3 इक्वल टू 3.7 इंटू 2। तो देखो √3 √3 इक्वल टू मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14 का 4 करेगा, 3 2 जा 6 और 1 7, तो y इक्वल टू कितना आया 1.74 √3 मीटर। अब इतनी दी है या पूरी की पूरी वैल्यू निकालनी है, पूरी की पूरी वैल्यू निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.4, √3 की वैल्यू कितनी है 1.732, पॉइंट से पॉइंट हटाया, पॉइंट के अंदर कितने डिजिट है 1, और यहाँ पॉइंट के अंदर कितने 3 डिजिट है कि नहीं है। तो ऊपर नीचे दोनों के डिजिट कैसे करने पड़ेंगे मुझे, इक्वल करने पड़ेंगे। तो ऊपर 2 0 और
बढ़ा दो तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 74001732। इसका इसमें क्या कर दो अब डिवाइड कर दो, क्या कर दो डिवाइड तो करते हैं। वैसे 2 से ए भी करता है, 2 से ए भी करता है। जिस लास्ट के अंक, जिस डिजिट के लास्ट में 0 2 4 6 8 आ जाए तो वो नंबर किससे कट जाते हैं पूरी तरीके से 2 से कट जाते हैं। 0 2 4 6 और 8 आ जाए तो देखो 0 इसमें भी आ रहा है 2 इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब दोनों 2 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, तो काट दो। देखो 2 2 3 या 6 2 7 या 14 और 0 0। देखो 2 8 या 16 और कितना बचेगा 1 2 6 या 12 2 6 या 12 अभी भी 2 से कट रहा है, काट दो। देखो काटो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 5 जा 10 0 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 3 जा 6। अब देखना अब तो ये आ गया y इक्वल टू 1850/433 मीटर। अब इसका 433 का क्या कर दो इस 1850 में डिवाइड दे दो। देखो कितनी बार जाएगा, यहीं से देखो 185 में तो जाने से रहा तो पूरा लेना पड़ेगा कि लेना पड़ेगा, तो इसके पास पहुंचते हैं। पहले आगे के 2 डिजिट उठा लो, 18 है इसमें किसका मल्टीप्लाई करें जैसे 18 के पास पहुंच जाएगा 4 का डिवाइड किया 4 4 जा 16 और 5 4 जा 20 तो ज्यादा हो रहा है ना 18 से ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसे पहले आगे के डिजिटों में मैं डिवाइड करके देख लिया करो, मल्टीप्लाई करके देख लिया करो। अगर इसके पास पहुंच गया उसे ही उठा लो। देखो जैसे कि 18 है इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो गया, 20 तो ज्यादा हो रहा है तो 4 से करो 4 4 या 16 काम बन रहा है तो करो 4 से। 4 3 या 12 का 2 कैरी का 1 4 3 या 12 और 1 13 का 3 कैरी का 1 4 4 या 16 और 1 17। अब देखो जरा ये 4 आ गया 1732 करो 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा 8 4 में से 3 गया तो 1 8 में 7 गया तो 1। अब इसमें जा सकता है नहीं जा सकता, पॉइंट लगाओ क्या बढ़ा लो यहाँ पे 0 बढ़ा लो। अब देखिए 11 आया है, क्या है यहाँ 4 है 3 4 जा 12 12 तो ज्यादा हो जाएगा 3 से करेंगे तो हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो किससे करना पड़ेगा 2 से ही कर लो। देखो 3 3 2 3 या 6 2 3 या 2 4 जाएगी 2 से ही काम बन गया। एक डिजिट तक ही निकाल देते हैं बस केवल। 10 में से 6 गया तो 4 7 में से 6 गया तो 1 और यहाँ कितना बचेगा 11 में से गया तो 3 पॉइंट लगाइए एक और क्या कर लो 0 बढ़ा लो। अब कितनी बार जा सकता है 31 में 31 में कितनी बार जा सकता है 7 4 या 28 यानी 7 चौक 28 और 8 चौक 32 32 तो ज़्यादा हो रहा है तो कुल मिला के कितनी बार जा रहा है 7 बार, यानी कि इसका इससे डिवाइड दिया कितना आया 4.27 मीटर। यानी कि मेरी बाइक के आगे लेडर की आएगा बाइक पर तो 4.27 सेंटीमीटर आ गई कि नहीं आ गई, यानी कि लेंथ ऑफ लेडर सही है लेंथ ऑफ लेडर सो लेंथ ऑफ लेडर क्या हो गई सीढ़ी इक्वल टू कितनी आ जाएगी बेटा 4.27 मीटर आ जाएगी। अतः सीढ़ी की लंबाई सीढ़ी इक्वल टू कितनी आ गई 4.27 मीटर आ गई कि नहीं आ गई। इस सीढ़ी की लंबाई 4.27 मीटर आ गई। अब मुझे इसकी हाइट निकालना, थोड़ा नोट कर लो इसको तो यही निकाल देते हैं देखना 3.7/√3 है कि नहीं है, तो x इक्वल टू 3.7√3 की जगह क्या लिख दो तुम लोग, इसको निकाल लेना तुम लोग। x इक्वल टू बस केवल डिवाइड देना है, इसके ऊपर क्या होगा 1.732 पॉइंट से पॉइंट हटाया, इधर भी 1 डिजिट है इधर कितने 2 तो 2 डिजिट यहाँ पर भी लगा लो और डिवाइड दे देना। कर पाओगे? हाँ ठीक है, नोट कर लो तो इसको। नहीं समझ में आया?